वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य शर्मा। आज हम हेरिडिटी का आगे का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरियस टर्म्स यूज इन द हेरिडिटी और हिस्ट्री ऑफ द मेंडल। अब मेंडल ने, हमें मालूम है बेटा, 9 ईयर्स तक अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे पाइसम सेटेबम या स्वीट पीपर, और इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए तो 3 लॉ को डिस्कस किया था जिनको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ। तो अब हम मेंडल्स लॉ के, तो मेंडल्स ने अपने 3 लॉ को डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंगल कैरेक्टर या सिंगल ट्रेट के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर एक ही कैरेक्टर लेकर हम क्रॉस कराएंगे। थर्ड लॉ दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, that is also known as the डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराएंगे। तो दीज आर द 3 लॉ दैट इज गिवन बाय द मेंडल। तो हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जैसा कि हमने 2 टर्म्स को यूज किया था बेटा अपने टर्म्स में, जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक डोमिनेंस और दूसरा आपका रेसेसिव। डोमिनेंस मैंने बताया था इट इज़ द पावरफुल एलिल, ये पावरफुल होता है तो ये अपने साथ होगा तो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपने दूसरे कैरेक्टर या दूसरे किसी एलिल के साथ होगा तो भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट या फिर शक्तिशाली है। दूसरा होता है रेसेसिव। रेसेसिव मतलब कमज़ोर। जैसे बात करते हैं कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है, तो कैपिटल टी के साथ भी टॉलनेस के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये स्मॉल टी के साथ है, मतलब एक कमज़ोर के साथ शक्तिशाली रखा होगा, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो डोमिनेंस कैरेक्टर अपने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो रेसेसिव होते हैं, जो आपके रेसेसिव होते हैं, आर फॉर रेसेसिव, ये केवल अपने आप को जब कमज़ोर साथ में होंगे तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ये शक्तिशाली के साथ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये केवल आपके होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के साथ आएंगे तो ये कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ में एक पावरफुल एलिल है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम स्टडी कर लेते हैं बेटा। चलिए देख लेते हैं पहले क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सपोज कीजिए 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यूज किए। कैरेक्टर था हाइट और 2 आपके जो ट्रेट्स हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा ये एक कैरेक्टर है, ये इनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, इन्हीं के बीच हमें क्रॉस कराना है। तो हमने एक कैरेक्टर लिया है हाइट, उसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक टॉल है प्लांट और दूसरा ड्वार्फ है, दोनों ही हाइट के कैरेक्टर हैं। तो हमने एक प्लांट लिया प्योर टॉल और दूसरा लिया हमने प्योर ड्वार्फ। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्योर मीन्स होता है होमोजाइगस कंडीशन। तो प्योर टॉल का मतलब हो गया कैपिटल टी, तो ये जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि डिप्लॉयड फॉर्म है। और प्योर ड्वार्फ का मतलब हुआ स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन। आपको याद रखना है कि अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है तो क्रॉस कराने के लिए एक प्लांट को हम मेल बना देंगे और दूसरे को हम फीमेल बना देंगे। क्लियर हुआ? अब जब इनके बीच में क्रॉस कराना है तो सबसे पहले हमें गैमेट्स की ज़रूरत होगी, मेल के गैमेट्स की ज़रूरत होगी और फीमेल के गैमेट्स की ज़रूरत होगी। तो जब ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो इनमें जो डिप्लॉयड फॉर्म है, मतलब ये डबल हैं, वो सिंगल हो जाते हैं। कैपिटल टी से सेपरेट हो गया, यहाँ स्मॉल टी साथ थे, लेकिन गैमेट्स बनाएंगे तो स्मॉल टी हो जाएंगे। दीज आर नोन एज द गैमेट्स, इन्हीं को आप गैमेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब इनका क्रॉस कराना है। अब ये देखिए मेल गैमेट्स हो गए और ये फीमेल के गैमेट्स हो गए। और आपको मालूम होता है फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या है,
गेट फ्यूज्ड, जब आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो देखिए ये जो मेल गैमेट्स है बेटा, ये आपका इस फीमेल गैमेट के साथ भी फ्यूज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी सेकंड गैमेट्स के साथ भी है, मतलब ये गैमेट्स इन दोनों में से किसी से भी फ्यूज हो सकता है। सेम ये वाला मेल गैमेट्स आपका इस फीमेल गैमेट्स के साथ भी फ्यूज हो सकता है, और ये वाला इसके भी साथ पॉसिबिलिटी है फ्यूजन की। अब देखिए रिजल्ट क्या मिला, जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी देगा, क्योंकि आपकी फिर से पेयर्ड कंडीशन मेंटेन हो रही है। जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा। जब ये वाला आपका इसके साथ फ्यूज होगा तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। जब ये एलिल इसके साथ हमारा फ्यूज होगा, दैट फॉर्म द कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं ये कहलाती है आपकी F1 जनरेशन, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन होता है। और इसमें आप देख रहे हैं जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आपको सीड्स ऑब्टेन होंगे, ऑल आर सिमिलर, सभी एक से हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी जब मिल रहे हैं तो आप कहेंगे 100% रेशियो क्या है आपका, ये आपका रिजल्ट क्या मिला है कि 100% सब क्या है, सिमिलर हैं। अब कैसे हैं, मैंने बताया था दो कंडीशन होती हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इसमें दोनों ही देखिए एलील्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसमें दोनों सेम थे इसलिए होमोजाइगस कंडीशन थी। ये कैसी थी, होमोजाइगस थी। लेकिन इसमें दोनों ही एलील्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन हमेशा हाइब्रिड वैरायटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, होमोजाइगस प्योर। अब मेंडल को उम्मीद थी कि जब आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर आपस में फ्यूज होगा तो ये कोई इंटरमीडिएट मतलब ऐसा प्लांट बनाएगा जो ज़्यादा ना लंबा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा। जैसे ये आपका टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो कोई ऐसी वैरायटी बनाएगा जो इन दोनों के इंटरमीडिएट होगी। मेंडल को इसकी उम्मीद थी। मेंडल ने जब इन सीड्स को ग्रो करके देखा तो सभी आपके प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए। इतने सारे सीड्स, हज़ारों सीड्स मिले होंगे उन्हें, लेकिन इन हज़ारों सीड्स में भी कोई सिंगल सीड ऐसा नहीं था जो ड्वार्फ हो, सभी आपके टॉल थे। ठीक है ना। तब इन्होंने इसको नाम दिया 100% कैसे मिले, हाइब्रिड टॉल मिले। तब इन्होंने कहा कि F1 जनरेशन के प्लांट में जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है और इसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस के कैरेक्टर साथ में होते हैं, लेकिन टॉलनेस का कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, बट स्मॉल टी और ड्वार्फनेस कैरेक्टर डू नॉट एक्सप्रेस। क्लियर है कि नहीं। तो जब कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, इसको हमने डोमिनेंट कहा। और डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और प्लांट कैसे हुआ, टॉल। लेकिन जो स्मॉल टी है जो साथ में है, लेकिन ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ये आपका रेसेसिव कैरेक्टर है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है इसलिए ये कोई भी प्लांट आपका ड्वार्फ नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, when the two contrasting traits of a single trait is cross for the F1 जनरेशन। जब आपने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के प्लांट को F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में आपको 100% हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेंड होते हैं, जिनमें क्या होगा, एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट, और जो अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस नहीं करता है दैट इज कॉल्ड द रेसेसिव। और इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर हुआ बेटा। अब जैसे अब अपने आप में ले लेते हैं, सपोज कीजिए मेरी मदर है और मेरे ये फादर हैं। मदर की जो आई का कलर है, उनके पास जीन है आई कलर के लिए ब्राउन, क्या है, ब्राउन कलर का, आई कलर का जीन मदर के पास है। जबकि फादर के पास मेरा ब्लैक कलर के जीन का या ब्लैक कलर की आई के जीन का कैरेक्टर है। क्लियर है। अब इन दोनों ने जो गैमेट्स बनाए वो फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जाइगोट में देखिए ब्राउन कलर का भी जीन आ गया है
और ब्लैक कलर का भी जीन आ गया है। क्लियर है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को बनाता हूँ कैपिटल बी और ब्राउन कलर को बनाता हूँ स्मॉल बी, मतलब ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रेसेसिव है। अभी मुझे नहीं मालूम डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो अब देखिए ये इस कैपिटल बी भी मेरे या जाइगोट के अंदर आ गया है और ये स्मॉल बी जो कि ब्राउन कलर के आई के कलर का जीन है वो भी इस जाइगोट में आ गया। तो दोनों ही जीन एक जाइगोट में प्रेजेंट हैं, लेकिन उस बेबी की जो आइज होंगी वो या तो ब्राउन होंगी दोनों या फिर ब्लैक होंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना एक ब्राउन हो जाए एक ब्लैक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखते हैं कि सपोज कीजिए बेबी की जो आइज का कलर है वो कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। इसका मीन्स ये हुआ कि ब्लैक कलर डोमिनेंट है, ब्लैक कलर डोमिनेंट है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल बी साथ में है इसके, ये एक क्या है बेटा, वीक और आप कह सकते हैं कमज़ोर कैरेक्टर है, जो साथ में तो है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे बेटा रेसेसिव कैरेक्टर। तो दो कैरेक्टर जब साथ में अलग अलग एलिल्स होते हैं तो उनमें एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। जो एक्सप्रेस करता है दैट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। नाउ सेकेंड लॉ दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो साफ साफ कह रहा है ना यहाँ पर एक ही कैरेक्टर लेना है आपको। तो देखिए हमने एक कैरेक्टर लिया बेटा हाइट ही का लेके चलते हैं। तो इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमारे पास कितने हैं बेटा, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमारे पास दो हैं। एक आपका प्योर टॉल और दूसरा है बेटा आपका होमोजाइगस डॉर्फ या फिर आप कह सकते हैं प्योर डॉर्फ। इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी और इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी। मैंने बताया कि अगर इन दोनों को क्रॉस कराना है तो पहले एक को मेल और एक को क्या करेंगे, हम फीमेल बना लेंगे। क्लियर है। अब इनको अगर क्रॉस कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, तो ये गैमेट्स का प्रोडक्शन ज़रूर करेंगे। तो ये अभी डिप्लॉयड कंडीशन है, जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इनको हम गैमेट्स कहते हैं। तो दीज आर द गैमेट्स। गैमेट्स में क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ होता है, वो अनपेयर्ड कंडीशन होती है। तो ये पेयर्ड थी, जब अनपेयर्ड हो जाते हैं तो इनको गैमेट्स कहते हैं। अब जब ये आपस में फ्यूज्ड होंगे तो ये पीछे वाला लॉ आ गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें रिजल्ट मिला था बेटा 100% हाइब्रिड टॉल। और इस जनरेशन को हमने कहा था F1 जनरेशन। तो ये तो हो गया बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो अभी हमने स्टडी किया था। अब मेंडल ने सोचा कि अगर F1 जनरेशन के प्लांट्स का आपस में ही क्रॉस करा दिया जाए, सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, तो जैसे प्लांट ये हैं वैसे ही उनके बच्चे भी होने चाहिए। मेंडल इस उम्मीद पर क्या हुआ, इन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट में क्रॉस कराया। तो हमने इसमें से दो प्लांट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक प्लांट ये सेलेक्ट कर लिया, एक ये, क्योंकि सभी एक से हैं तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, सभी एक ही हैं। एक को मेल बना लेते हैं, एक को हम फीमेल बना लेते हैं। फिर वही प्रोसेस चलेगा बेटा कि अगर इन दोनों को क्रॉस कराना है तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो गैमेट्स का प्रोडक्शन करने के लिए आपको मालूम है कि ये पेयर्ड कंडीशन है। अगर ये आपका सेपरेट हो जाते हैं तो ये गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स पहले बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या बनेंगे, एक होगा कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक बना कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। सेम यहाँ भी बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। दीज आर नोन एज द गैमेट्स। लेकिन किसके लिए, F2 जनरेशन। इसके बाद जो जनरेशन होगी वो सेकंड फीलियल जनरेशन होगी, दूसरी पीढ़ी होगी। अब इनका क्रॉस कराना है तो देखिए बेटा इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है और इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है। सेम आपका बेटा इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर 4 हैं। क्लियर है। तो देखिए अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होता है स्मॉल टी। और दूसरा ये जो क्रॉस वाला प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ से इसके बाद से जो क्रॉस किया है आपने, ये वाला क्रॉस वाला प्रोसेस है, इसको हम बेटा पनेट स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। पनेट स्क्वायर जो कि पनेट साइंटिस्ट ने दिया था, इसको चेक बोर्ड कहा जाता है।
चेक बोर्ड, जो कि वो सभी पॉसिबिलिटी बताता है जो कि गैमेट्स से प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 2 रो और 2 कॉलम्स को बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स ये हैं 2 और 2 गैमेट्स ये हैं, तो हमने 2 रो और 2 कॉलम्स बना लिए। एक तरफ ले लेते हैं मेल गैमेट्स और दूसरी तरफ लेते हैं हम फीमेल गैमेट। तो ये बनाया था बेटा हमने मेल, तो इसके गैमेट्स क्या हैं, एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। ये हमारा फीमेल गैमेट बने हैं, तो एक है हमारा कैपिटल टी और ये है हमारा बेटा स्मॉल टी। अब देखिए इसका क्रॉस इसमें हुआ, रिजल्ट ये आएगा, कैपिटल टी का कैपिटल टी में कैपिटल टी। इसका क्रॉस इसमें होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसमें होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसमें होगा तो स्मॉल टी। तो जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है वही रिजल्ट आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या है, इसमें जब इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया तो आपको 3 टाइप्स के प्लांट्स मिले। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है आपका कैपिटल टी, ये है। 2 प्लांट मिलते हैं आपको क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन, और एक प्लांट आपको मिलता है स्मॉल टी। क्लियर हुआ। तो कैपिटल टी आपके पास 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास 2 है, और स्मॉल टी आपके पास 1 है। तो 4 में 1 का मीन्स हुआ आपका 25% आपके, क्योंकि प्लांट्स में सीड्स तो बहुत सारे होंगे, हज़ारों के नंबर में होंगे, है ना। तो इनमें 25% आपके कैपिटल टी होंगे। 4 में 2 का मीन्स हुआ 50% आपके कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और आपके 25% ही आपके क्या होंगे बेटा, स्मॉल टी होंगे। अब इनको एक्सप्रेस करिए। कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस, होमो को क्या कहते हैं बेटा, प्योर, तो इसको क्या बोलेंगे आप, प्योर टॉल। कितने मिले, 1। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मैंने बताया था हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम लिखते हैं बेटा हाइब्रिड, लेकिन जहाँ भी कैपिटल लेटर होता है तो उसका कैरेक्टर दिखाई देगा, स्मॉल का दिखाई नहीं देगा। स्मॉल का केवल स्मॉल के साथ, जैसे यहाँ है स्मॉल का स्मॉल के साथ हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर के साथ अगर स्मॉल है तो हमेशा कैपिटल लेटर ही एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। अब देखिए होमोजाइगस कंडीशन दोनों ही सेम है, तो इसको बोलते हैं बेटा प्योर। सबसे पहले दोनों सेम एलेल्स हैं इसलिए प्योर हो गया, और कैसा हो जाएगा ये, ड्वार्फ। अब यहाँ पर बेटा आपके 2 टाइप के रेशियो मिलते हैं। पहला मिलता है आपको जीनोटाइप रेशियो। तो देखिए बेटा जीन्स के अकॉर्डिंग आपको 3 टाइप के प्लांट मिलना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कितने हैं, 1:1, तो रेशियो क्या होगा, 1:2:1। दूसरा मैंने बताया था आपको फिनोटाइप मतलब क्या हुआ, फिजिकल एक्सप्रेशन, फिनोटाइप रेशियो। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने ये छुपा दिया, ये हाइड कर दिया, और मैंने आपको 4 सीड्स दे दिए, ये सब सीड्स आपको दे दिए। मैंने कहा भाई आपसे आप रिजल्ट बताओ, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है इसका कि आप इन चारों सीड्स को लेंगे और ग्रो करा के देखेंगे। तो आप देखेंगे बेटा कि आपके 3 सीड्स क्या हो गए बेटा, टॉल हो गए, और 1 सीड क्या हो गया आपका, ड्वार्फ हो गया। लेकिन आपको इनमें ये नहीं मालूम है कौन सा प्योर है और कौन सा क्या है, हाइब्रिड है। आप तो रिजल्ट क्या देंगे, आप कहेंगे बेटा मैंने इन चारों सीड्स को ग्रो करके देखा तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, फिजिकल मेरे को कंडीशन क्या मिली, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो रिजल्ट क्या हुआ, 3:1। अब देखिए यहाँ पर लॉ था हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स होता है बेटा सेपरेट हो जाना, सेपरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये तो हमारा क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ये क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इससे मतलब ही नहीं है आपको। पहला जो आपका F1 जनरेशन होती है वो हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस ही शो करती है, लेकिन जो दूसरी जनरेशन है ये जिसको आपने इसको कहा F2 जनरेशन, ये जो F2 जनरेशन बनाने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब समझिए क्या हुआ। ये देखिए बेटा आपके 2 पेरेंट प्लांट लिए थे आपने, एक का कैपिटल टी स्मॉल टी थी जिसको मेल बनाया था, दूसरा क्या लिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सब एक से हैं, इसको हमने फीमेल बना लिया। तो आप देख रहे हैं बेटा इसमें 2 आपके एलेल्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो चाहे इसमें हो या इसमें हो। अब ये दोनों साथ में हैं, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है, फीमेल को। तो मेल या फीमेल में ये दोनों साथ में होते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा गैमेट्स का प्रोडक्शन किया
गैमेट्स का प्रोडक्शन किया, वैसे ही ये डिप्लॉयड कंडीशन डबल थे तो कैसे होगा बेटा, सिंगल सिंगल हो जाते हैं। तो आप कहेंगे इन द पेरेंट्स ऑफ F1 जनरेशन, द पेरेंट्स ऑफ F1 जनरेशन क्या है बेटा, सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन, या द एलिल्स ऑफ द F1 जनरेशन सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट्स प्रोडक्शन। तो आप देख रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी साथ में थे, लेकिन जैसे ही गैमेट्स बनाए तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। इसी को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन। क्लियर हुआ। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप, सॉरी, ये बहुत पूछा जाता है आपका, जीनोटाइप रेशियो क्या है और फिनोटाइप रेशियो क्या है। क्लियर है। ओके बेटा, थैंक यू।